नमस्कार, खमा गणी, जय श्री श्याम। मैं हूँ थारी दोस्त अरुणिमा, है मेरो नाम। थारो स्वागत है मारो चैनल कैप्चर अनसीन मोमेंट्स पर। दोस्तों, आज आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे ऐसे कैसे बात कर रही हूँ। इसका रीज़न बिल्कुल साफ है, क्योंकि आज जो मैं जा रही हूँ राजस्थान जाने की वजह से मैं आपको राजस्थानी स्टाइल में ही ग्रीट कर रही हूँ, जिसका मतलब है कैसे हैं आप। फर्स्ट व्लॉग है जिसको मैं एक ऐसे मंदिर के दर्शन से शुरू कर रही हूँ जिसका नाम है श्री श्याम, जो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है, बहुत मान्यता वाला मंदिर है। यहाँ लोग दूर दूर से बाबा काटू श्याम के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर की जानकारी मैं आपको यात्रा के दौरान बताती चलूँगी, तो मेरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मेरी काटू श्याम जी की यात्रा है, ये मैं एक प्राइवेट बस से कर रही हूँ, जिसका किराया है 1100 रुपये पर पर्सन, जिसमें रात का स्नैक्स, धर्मशाला में रुकना, सुबह का खाना, दोपहर का लंच, ये सब कुछ इसी में इंक्लूड है। तो मैं घर से शाम को 6 बजे निकलूँगी, 7 बजे मेरी बस है। तो आपको मिलती हूँ बस की लोकेशन पे। जय श्री श्याम, खंबागढ़ी। अभी मैं अपने घर से निकल रही हूँ काटू श्याम की यात्रा के लिए, और जो कि मैं अभी अपने कार में बैठने जा रही हूँ बस पकड़ने के लिए। तो मैं आपको मिलती हूँ बस के पास थोड़ी सी देर में। मैं बस की लोकेशन पे पहुंच गई हूँ। यहाँ से बस शाम को 7 बजे चलती है, और आज बस को थोड़ा सा लेट हो गई है ट्रैफिक की वजह से। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बस के यात्रीगण भी आ चुके हैं, जो कि बस का वेट कर रहे हैं। देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभी कि बस की पूजा की जा रही है और प्रार्थना की जा रही है कि सभी यात्रियों की यात्रा मंगलमय हो। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बस का पूजन। दरबार में हो रही सुंदर कुंड बना शोभा अति अपारी शाम, मंजिल करते शाम कुंड। जय काटू नरेश की जय, लखदातार की जय, शीश के दानी की जय, हारे के सहारे की जय। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि हमारी बस ऑलरेडी आ गई है और सभी यात्रीगण इस बस में बैठने जा रहे हैं। तो चलिए बैठते हैं बस में, और मैं आपको अंदर से बस भी दिखाती हूँ कि बस कैसे लगती है। चलिए चलते हैं बस की ओर। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। जय श्री श्याम। अभी आप सब देख ही सकते हैं कि सब लोग बैठ गए हैं अपनी अपनी जगह पर।
हमारी बस धानूहेरा के सावरिया ढाबे पर रुकी है। यहाँ पर हॉल्ट हमारा करीब करीब आधा घंटे के लिए है। यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट है। ये रेस्टोरेंट पूरा का पूरा वेजिटेरियन है। चलिए अंदर ले चलती हूँ मैं आपको। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर से ढाबे को। देखते हैं यहाँ पे कितनी सिटिंग अरेंजमेंट्स है। आइए। आप देख सकते हैं कि कितना स्पेशियस है और बहुत ही खुला खुला है यहाँ पे, और बैठने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी की गई है। आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी, जो कि ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि ये मेरा पहला ब्लॉग है और ये ब्लॉग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि आज मेरी मम्मी का बर्थडे है, जो कि मैं सभी बस यात्रियों के साथ इसको सेलिब्रेट करूँगी। चलिए देखते हैं और करते हैं सेलिब्रेट मेरी मम्मी का बर्थडे। आइए मेरे साथ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. अब इस रात के सफ़र में बाबा काटू श्याम की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। तो ये महाभारत काल की बात है। काटू श्याम बाबा को पहले बर्बरिक के नाम से जाना जाता था। बर्बरिक पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहिलवती के पुत्र थे। बचपन से ही बर्बरिक बड़े ही वीर और एक महान योद्धा थे। युद्ध की अद्भुत कला बर्बरिक ने अपनी माँ से सीखी। उसके बाद बर्बरिक ने भगवान शिव की घोर कठिन तपस्या की और भोलेनाथ शिव को प्रसन्न करके उनसे 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए। ये बाण ऐसे थे जिनसे तीनों लोकों को भी जीता जा सकता था। इन तीनों बाणों को चलाने के लिए एक विशेष धनुष की आवश्यकता थी। इसलिए बर्बरिक ने अग्निदेव की तपस्या की और अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें वे धनुष प्रदान किए, जो उन्हें 3 लोकों में विजय बनाने में समर्थ थे। तो महाभारत के भयानक युद्ध कौरव और पांडवों के बीच चल रहा था और संपूर्ण संसार में इस युद्ध की चर्चाएं चल रही थी। तो इस युद्ध की खबर किसी तरह बर्बरिक के पास जा पहुंची। जब यह समाचार बर्बरिक तक पहुंचा तो बर्बरिक की इस युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हो गई। वो अपनी माँ के पास गए और बोले, मुझे भी महाभारत के युद्ध में जाना होगा। और युद्ध में जाने के लिए उन्होंने अपनी माता से आज्ञा और आशीर्वाद मांगा। बर्बरिक की माँ जानती थी कि ये युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में हो रहा है और कौरवों के पास तो एक से एक बड़े योद्धा हैं। तो उन्होंने सोचा कि पांडव इतनी बड़ी विशाल सेना के आगे कमज़ोर पड़ जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो इसलिए जब बर्बरिक अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुँचे तो बर्बरिक की माँ ने उनसे कहा, तुम युद्ध में क्यों जाना चाहते हो। तो बर्बरिक ने कहा, मैं युद्ध लड़ना चाहता हूँ। तब बर्बरिक की माँ ने कहा, ठीक है तुम चले जाओ, परंतु मुझे एक वचन तो दो। तो उन्होंने पूछा, कैसा वचन। तब माता ने कहा, सुनो पुत्र, तुम मुझे ये वचन दो कि जो भी पक्ष तुम्हें हारता हुआ मिलेगा तुम उसकी ओर से युद्ध लड़ोगे। बर्बरिक ने कहा, माँ मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जो भी हारता होगा, जो भी पक्ष हार रहा होगा, मैं उसका साथ दूंगा। और फिर वह अपने प्रिय नीले घोड़े पर सवार होकर शिवजी जी से प्राप्त 3 बाणों और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल दिए। अब भगवान श्री कृष्ण जी के लिए यह एक बड़ी समस्या हो गई थी।
क्योंकि उस समय कौरवों हार की ओर जा रहे थे और बर्बरिक ने अपनी माता को वचन दिया था कि वो हारे का सहारा बनेंगे और यदि बर्बरिक कौरवों का साथ में शामिल हो जाते तो फिर कौरवों को हरा पाना किसी भी स्थिति में संभव नहीं था। ऐसा सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया था और बर्बरिक को रास्ते में ही रोक लिया था। वो बर्बरिक से बोले, हे बालक, तुम कहाँ जा रहे हो? बर्बरिक ने कहा, मैं महाभारत के युद्ध में युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, ये कोई बच्चों के खेलने की जगह नहीं है और बर्बरिक की हंसी उड़ाने लगे। तब बर्बरिक ने कहा, देखो ये मेरे 3 बाण, देखो मात्र एक ही बाण शत्रु की सेना को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद भी ये बाण वापस तरकश में ही आएगा और इस तरह मुझे दूसरे बाणों को चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस युद्ध को जीतने के लिए मुझे केवल एक बाण ही चाहिए और मेरे पास तो 3 बाण हैं, क्योंकि यदि एक बार इस बाण को चला दिया जाए तो ये सभी को मार कर ही वापस आएगा और यदि 3 बाणों को प्रयोग में लिया गया तो समझ लो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगी। तब ब्राह्मण बने भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, ये इतना ही चमत्कार है तो मैं भी इनका चमत्कार देखना चाहता हूँ। और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक को चुनौती दी कि यदि वास्तव में ये बाण चमत्कारी है तो इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाएं एक ही बाण से। बर्बरिक ने ये चुनौती स्वीकार कर ली और फिर उन्होंने अपने तरकश से एक बाण निकाला और भगवान शिव का स्मरण करके बाण पेड़ की ओर चला दिया। बाण ने पलक झपकने से पहले ही पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और फिर बाद में वह बाण भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों के इर्द गिर्द घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैरों के नीचे छुपा लिया था। तब बर्बरिक ने कहा, आप अपना पैर हटा लीजिए वरना ये बाण आपके सभी पैरों को भेद देगा। तब श्री कृष्ण जी ने बालक बर्बरिक से पूछा कि तुम इस युद्ध में किसकी ओर से शामिल होगे? तो उन्होंने कहा कि इस युद्ध में जो भी हार रहा होगा वो उसका साथ देंगे। ये अटल सत्य है, क्योंकि मैं अपनी माता को वचन देकर आया हूँ। तब ब्राह्मण रूप में भगवान श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक से कहा कि वो उसे कुछ दान में चाहते हैं। वीर बर्बरिक ने कहा, मांगो, आप क्या चाहते हैं वो मैं आपको दूंगा। श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक से उनका शीश दान में मांग लिया। बालक बर्बरिक एक बार सोच में पड़ गए। फिर बर्बरिक समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, तो उन्होंने उनसे अपनी वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की और तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें अपना विराट रूप के दर्शन कराए। बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की कि वो अंत तक, इस युद्ध की समाप्ति तक इस युद्ध को देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण जी ने ये बात स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण जी के बात को स्वीकार करते ही तुरंत ही बर्बरिक ने अपनी तलवार निकाली और तलवार के एक ही वार से अपना शीश काटकर भगवान को सौंप दिया। दोस्तों, वो दिन फाल्गुन माह की द्वादशी का दिन था। भगवान के वचनों के अनुसार बर्बरिक का शीश युद्ध भूमि के समीप एक पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया गया, जहां बर्बरिक संपूर्ण युद्ध को देखने लगे। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में आपस में कहासुनी होने लगी। युद्ध में विजय का श्रेष्ठ किसे जाता है? तब भगवान श्री कृष्ण जी ने एक सुझाव दिया कि क्यों ना हम बर्बरिक के शीश से पूछें, क्योंकि बर्बरिक का शीश एकमात्र ऐसा युद्ध का साक्षी है जिसने शुरू से अंत तक इस युद्ध को देखा है, और उससे भला निर्णायक कौन हो सकता है। बर्बरिक के शीश के पास पहुंचे और उनसे अपनी जिज्ञासा रखी कि कौन है इस युद्ध में सबसे श्रेष्ठ योद्धा। बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया कि इस संपूर्ण युद्ध में श्री कृष्ण जी युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र हैं। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र ही घूमता दिखाई दे रहा था और शत्रु सेना को काट रहा था। माँ काली दुर्गा भगवान श्री कृष्ण के
आदेश पे शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी, तब श्री कृष्ण जी ने वीर बर्बरिक को उसके महान बलिदान से प्रसन्न होकर वरदान दिया। हे बर्बरिक, तुम्हारे जैसा बलिदान कोई नहीं कर सकता है। कलयुग में तुम मेरे नाम से यानी मेरे श्याम नाम से पहचाने जाओगे, क्योंकि कलयुग में हारे हुए का साथ देने वाला श्याम नाम को धारण करने में तुम ही सक्षम हो। अपना शीश मुझे दान दिया है, अतः तुम शीश के दानी के नाम से भी पूजे जाओगे। जो भी भक्त कलयुग में तुम्हारी पूजा करेगा उसकी सारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। बाबा काटू श्याम जी की कहानी यहाँ पे समाप्त हो रही है। फाइनली काटू श्याम धाम हम पहुँच गए हैं। अभी सुबह का दिन है और बज रहे हैं 7। यहाँ से हम धर्मशाला की ओर बढ़ेंगे, जहाँ पर हम थोड़ा सा विश्राम करेंगे और फिर बाबा जी के दर्शन करने के लिए निकलेंगे। आइए मेरे साथ। अभी आप मेरे राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि काटू श्याम के भक्तों का कितना काफिला लगा हुआ है, कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अभी मैं बाबा काटू श्याम जी के दर्शन करके आ चुकी हूँ और मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको बाबा जी के दर्शन करा पाऊँ, लेकिन यहाँ पे कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए हैं आफ्टर कोविड। यहाँ पे वीडियो शूट और फोटो क्लिक करना मना है, तो इस वजह से मैं आपको दर्शन नहीं करा पाई हूँ। उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे कलावे और नारियल बांधे हुए हैं। ये मन्नत के लिए बांधे जाते हैं और आप यहाँ ये देख सकते हैं एक शख्स ने अभी यहाँ पे कलावा बांधा है और अपनी कोई मन्नत मांगी है। जैसे ही उनकी कोई मुराद पूरी होगी तो वो बाबा के दरबार में एक बड़ा झंडा चढ़ाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ लोगों के हाथ में कितने बड़े बड़े झंडे हैं। जब ये मन्नत पूरी होती है तो लोग बाबा के दरबार में ये झंडा चढ़ाते हैं। अभी मैंने श्री श्याम जी के दर्शन कर लिए हैं और अब मैं नाश्ता करने के लिए जा रही हूँ गढ़ धर्मशाला, जो कि भोजनालय है। अभी मैं गढ़ धर्मशाला पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे एसी और नॉन एसी कमरे एवं भोजन की व्यवस्था भी की गई है। आइए अंदर चलते हैं। ये जो रास्ता जाता है ये भोजनालय है यहाँ पे, जहाँ पे खाना मिलता है। आइए। आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड में गरम गरम पराठे बन रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में भी अंकल जी गरम गरम पराठे बन रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कि 2 जगह पराठे बन रहे हैं क्योंकि आज रश बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट। अब आप
सिटिंग अरेंजमेंट पे ही देख सकते हैं कि कितने सारे लोग बैठे हैं, सीट खाली नहीं है और कितना सारा रश है। अभी एक सज्जन वीडियो में बोल के ही गए हैं कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। अभी मैं मार्केट में घूम रही थी और घूमते घूमते मुझे एक यूट्यूबर टकरा गए हैं। चलिए मिलते हैं उनसे और वो ही बताएंगे कि वो किस का चैनल बनाते हैं और क्या क्या अपने ब्लॉग्स में वो करते हैं। आइए मिलते हैं उनसे। हेलो शाम मिला और अभी मैं इनको देखा, लाइक फर्स्ट टाइमर है, मैंने बात करी। मतलब फर्स्ट टाइमर को ना बहुत हिम्मत चाहिए होती है ऐसे पब्लिकली। अभी बहुत ज़्यादा लोग हमें देख रहे हैं बट हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा बिकॉज हम कैमरे से बात करें। बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि फर्स्ट टाइमर्स बात नहीं कर पाते बट स्टिल शी इज़ अ फर्स्ट टाइमर, और ऐसे पब्लिकली बात करना बहुत हिम्मत की बात होती है। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू हर चैनल, थैंक यू सो मच। और इंस्टाग्राम फॉलो करना है। इनको मेरे को नहीं है अभी नहीं, अभी नहीं, इनको फॉलो करना, इनको ज़्यादा हो जाए बिकॉज शी इज़ वेरी गुड वर्क। ठीक है, नाइस मीटिंग यू। नाइस मीटिंग। अभी मैं पहुंच गई हूँ प्राचीन गंगा माता मंदिर और मैं आपको दर्शन कराती हूँ माता जी के। अरे झज्जर है। दर्शन कर सकते हैं माता जी के और यहाँ पे पंडित जी भी हैं। अभी पहले हम माता जी के दर्शन करते हैं और फिर पंडित जी से बात करते हैं और पूछते हैं यहाँ की क्या मान्यता है। जय माता दी। आइए बात करते हैं पंडित जी से और पूछते हैं यहाँ गंगा माता जी के मंदिर का महत्व क्या है। नमस्कार पंडित जी। जय श्री श्याम जी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइएगा कि यहाँ इन माता रानी की क्या मान्यता है। यह मंदिर प्राचीन समय का है, 140 या 150 वर्ष पुराना है। ये बहुत ज़्यादा पुराना है। हमारे दादा परदादा द्वारा ये जो मूर्ति है, अच्छा, एक पीढ़ी चली आ रही है। हाँ, 3 पीढ़ी हो गई हमारी, 3-4 जी। और ये मंदिर जो मूर्ति है ना, ये मूर्ति गंगोत्री से आई हुई है। अच्छा, गंगोत्री से मूर्ति आई हुई है और यहाँ पर विराजमान हुई है। यहाँ इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और इस मंदिर में जैसे साल के अंदर 4-5 प्रोग्राम होते हैं। गंगा दशमी के दिन इनका पाठोत्सव मनाया जाता है और पौष के अंदर नवरात्रों में इनके महास्नान होते हैं, भोग लगाया जाता है, हलवा पकौड़ी और सबको बांटा जाता है। धन्यवाद पंडित जी दर्शकों को बताने के लिए माता रानी का महत्व क्या है यहाँ पे काटू धाम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। अब मैं आपको लेकर आई हूँ चिंता हरणी गायत्री मंदिर। आइए दर्शन करते हैं माता के।
ये है वो कुंड। बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन के बाद लोग इस कुंड में स्नान करने के लिए ज़रूर आते हैं। ऐसे मान्यता है इस कुंड में स्नान करने के बाद शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। यहाँ पर स्त्रियों का और पुरुषों का कुंड अलग अलग बनाया हुआ है। और आप ये देख सकते हैं, ये जो कुंड है ये पुरुषों के लिए है, लेकिन आफ्टर कोविड इसको अभी सभी के लिए खोल दिया गया। अभी मैं लेकर आई हूँ आपको दूसरे कुंड जहाँ पे स्त्रियाँ स्नान करती थी, लेकिन ये पहले कोविड से पहले हुआ करता था। आफ्टर कोविड इसको सिर्फ चरणामृत बना दिया गया है, जहाँ पे लोग चरणामृत ग्रहण करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं अभी आपको पंडित जी से मिलवाऊंगी, जो कि इस कुंड के बारे में और इस मंदिर के बारे में बताएंगे। चलिए मिलते हैं उन पंडित जी से, आइए। पंडित जी, जय श्री श्याम जी। मुझे इस मंदिर के बारे में और इस कुंड के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, जिससे मेरे दर्शकों को भी पता चले कि यहाँ की क्या मान्यता है। ये जो श्याम कुंड है, जो आप देख सकते हैं, यहाँ से बाबा का शीश प्रकट हुआ था। एक ग्वाला यहाँ गाय चराने आता था, तो गाय का जो दूध है वो अपना आप निकलता था। तो ग्वाले ने सोचा यहाँ ऐसा क्या है, तो उसने यहाँ की खुदाई कराई। जब उसने खुदाई कराई तो बाबा का शीश प्रकट हुआ यहाँ से, और उस शीश को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से रखा गया। यही बाबा की महिमा है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, आपने हमें समय दिया और हमें हमारे दर्शकों को आपने बताया इस मंदिर की मान्यता के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम पंडित जी। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ खाटू श्याम धाम में, और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं आपको विस्तार में बताना चाहूँगी। दिल्ली से अगर आप खाटू श्याम की यात्रा कर रहे हैं तो आप यहाँ पे दो तरीके से पहुँच सकते हैं। पहला है बस और दूसरा है ट्रेन। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको बस ISBT से लेनी होगी खाटू श्याम धाम के लिए, और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से रिंगस रेलवे स्टेशन तक आना होगा, और रिंगस रेलवे स्टेशन से खाटू श्याम की दूरी 16 किलोमीटर है। अभी मैं मंदिर से बाहर दर्शन करके आई हूँ और मुझे एक और यूट्यूबर टकरा गए हैं। चलिए मिलाती हूँ उनसे भी आपको, आइए। Hi everyone, I hope you all are enjoying her video. So please make sure to subscribe her and support her videos as well as like her videos. और साथ ही साथ जो है देखें, यूट्यूबर्स की लाइन में क्या होता है यार, हम लोग जो है मेहनत करते हैं और वीडियोस बनाने में यार थोड़ा सा मतलब वो भी मेहनत भी लगती है, वो थोड़ा सेक्रीफाइस भी है। So please if you are watching this video, make sure to drop the like as well as comment how you feel the video, and also subscribe to the channel and support to her. Thank you so much. थैंक यू सो मच। और हमारे दर्शकों को आप थोड़ा अपने चैनल के बारे में भी तो बताइए कि आप क्या करते हैं। Actually, I am also a vlogger. मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। So my channel name is Impression Life, AMPRASIN and space life. So you will get my channel from Impression Life. Thank you. अभी इन्होंने एक ही चैनल बताया, मुझे पता चला ये 3 चैनल चलाते हैं और बता रहे हैं सिर्फ एक, बाकी 2 के नाम भी तो बताइए। एक्चुअली मैं रोस्टिंग और जैसे वाइन वीडियोस होती है वही बनाता हूँ। सो रोस्टिंग के अंदर मेरे चैनल का नाम है विनाशक। यू कैन सर्च विनाशक। यस, प्रो लेवल टाइप का है ना, थोड़ा वैसे रखना पड़ेगा रोस्टिंग टाइप का, तो उसका नाम विनाशक रखा है। एंड द थर्ड चैनल जिसके ऊपर कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, इट्स नेम इज मयंक स्क्रीन, मयंक एंड स्पेस स्क्रीन। थैंक यू। आप इनको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इनके चैनल को। थैंक यू सो मच। एंड आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। Thank you. And share videos and support us. Thank you. Thank you so much. Bye. Finding life along the
यहाँ आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर पोशाकें हैं लड्डू गोपाल जी के लिए, और उनका बिस्तर भी है। यहाँ पे आपको हर साइज़ के कपड़े मिलेंगे कान्हा जी के लिए। और जैसा कि मैं देख रही हूँ बहुत ही प्यारी सी छोटी सी चारपाई भी रखी हुई है, और साथ ही साथ इन्होंने टोकरी भी रखी है जिसमें आप अपने कान्हा जी को आराम से कैरी कर सकते हैं। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको इस टोकरी में रख के ट्रैवल कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। अगर आपको ये मेरी पहली कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को। आगे भी मैं आप ही के लिए एक्साइटिंग वीडियोस लाती रहूँगी। अभी मैं आपसे लेती हूँ अलविदा और मिलती हूँ अगले ब्लॉग पर। खम्मा घड़ी, जय श्री श्याम। रहे हैं तो हक्का बक्का पी करके प्याले हो गए मत वाले, पी करके प्याले हो गए मत वाले। कोई कूदे दम दम, कोई बोले बम बम, कोई नाचे गावे, कोई ढोल बजावे, कोई भुआ बनावे, कोई मुँह पिचकावे। बोले भंडारी पहुँचे ससुरारी, बोले भंडारी पहुँचे ससुरारी, पूतों की लेके